नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आप देख रहे हैं गोपालगंज इन्फो और मैं हूं आपके साथ खुशी चौधरी। पूर्व मुखिया श्री अरविंद यादव जी के घर पर परिजनों से मुलाकात करने के लिए पप्पू यादव पधारे और उन्होंने कहा है कि वो इस अपराध पर सवाल उठाएंगे, वो इंसाफ दिलाएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। परिजनों को हिम्मत देने के लिए पप्पू यादव उनके घर पर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि पहले भी वो जब अरविंद यादव की गोलियों से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी तो उनके अंतिम संस्कार पर पप्पू यादव आने वाले थे, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आया हुआ था। बट उस समय पप्पू यादव नहीं आ पाए थे, लेकिन कल उन्होंने परिजनों से मुलाकात की है, उनको हिम्मत दिया है और साथ में ये भी कहा है कि मैं इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें कोई कास्ट क्रीड की लड़ाई नहीं है। वर्चस्व की जो लड़ाई गोपालगंज में हम बड़ा तो हम बड़ा, हमसे बड़ा कौन, इसमें ना कोई समाज बिरादरी का बहुत कुछ मतलब है, लेकिन है अच्छे लोग जा रहे हैं। अरविंद जी को हम बच्चे से मेरे साथ रिश्ता 90 के बाद ही 91-92 से मेरा रिश्ता उनसे 91 से। हम रासुका में जब 90 में आ गए थे तो हमको याद है जब पूरे बिहार में बंद हुआ था तो उसमें अरविंद जी, गोपालगंज में जयनाथ जी, बहुत सारे लोग थे, एक साथ मिलकर बंद किया था। अरविंद जी की हत्या किस कारण हुई, ना कोई व्यक्तिगत झगड़ा, ना कुछ ना कोई मतलब, तो सिर्फ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण किसी की हत्या कर दी जाए कि हमारा वर्चस्व खत्म न हो जाए। मुखिया रहे, उनके लड़के ब्लॉक प्रमुख, और इस इलाके में कई बार इस तरह की घटना लगातार घटती जा रही है। तो मुझे दो बार हमने डीजी साहब से बातचीत की और मैं खास तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा एडीजी साहब को। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द, एसपी साहब से परसों भी बातचीत हुई, मैं एसआईटी जांच की मांग करूंगा बिहार सरकार से, कोशिश करूंगा कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो। कल शायद हो सकता है विधानसभा का बड़ा सम्मेलन है, उस पर मुख्यमंत्री जी से बातचीत मिल जाए। इस तरीके से लगातार बिहार में जो हत्याएं हो रही है, अरे बाप मेरे, एक लाठी लेके काहे बोल पूछ, हत्या हो रही है तो हत्या में तो सब समाज है इन्वॉल्व है, ना हम 3 में ना 13 में, सब तो हमारे करने से क्या होगा। गोपालगंज में हत्या नहीं खत्म हो जाएगी। ये लोग वोट तो अपने अपने जात को देवे न करते हैं, अपराधी को टिकट देगा, ये लोग तो वोट उसको देवे करेंगे। मेरा कौन सा पहाड़ टूटना है भैया। घर में जिसकी मौत होती है उससे पूछो ना, उसके बच्चे से पूछो ना। वोट तो फिर कोई लालू यादव को देगा, कोई किसी को देगा, कोई पप्पू यादव को। वोट के लिए हम थोड़े गोपालगंज आते हैं, हमको पता नहीं है गोपालगंज का यादव, इस सब का यादव कहाँ वोट देता है। इतना बड़ा जयप्रकाश का नरसंहार, वो आए क्या ड्रामा करके गए क्या, कोई कभी जाते हैं क्या आप। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पर घटी, इसके पहले भी घटती है। कभी आप जाते भी हैं किसी के यहाँ संवेदना व्यक्त करते, तो बिना संवेदना के ही पूरा ज्यादा वोट देता है और लोग वोट देते हैं तो कहेगा जाएगा। और अलग अलग जाति, जो गोपालगंज का राजनीतिक और सामाजिक बनावट है, उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते आप। गोपालगंज के अरविंद यादव हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा किया है एसपी ने। आपको बता दे कि पंचायत में एक तरफा फैसला सुनाते थे पूर्व मुखिया अरविंद यादव, ऐसा गोपालगंज एसपी का कहना है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको बताते हैं। बिहार के गोपालगंज में हुए पूर्व मुखिया अरविंद यादव हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और सारे पहलुओं को साफ कर दिया है। पुलिस ने पूर्व मुखिया के शूटर अभिषेक यादव और
लाइनर रंजीत गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया था, वैज्ञानिक तरीके से मामले की जांच की थी, उसके बाद से इसका खुलासा किया है। इस खुलासे में चौंकाने वाली बात का पता चला है। आपको बता दें कि काफी टाइम से लोग नजरें अड़ाए हुए थे कि कब पुलिस अपराधियों को पकड़ती है और कब सारी चीजों को साफ करती है। हालांकि मामला पूरी तरीके से साफ हो गया है। पुलिस ने पूर्व मुखिया और शिक्षक अरविंद यादव की हत्याकांड की गुत्थी सुलझा लेने का वादा किया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक पूर्व मुखिया अरविंद यादव के शूटर अभिषेक यादव और लाइनर रंजीत गोस्वामी को भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार को तलाशने गई पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस के इस जवाबी कार्रवाई में शूटर अभिषेक यादव के पैर में गोली लगी, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित ने दावा किया है कि मुखिया अरविंद यादव की हत्या जमीनी विवाद के पंचायती में एक तरफा फैसला सुनाने की वजह से की गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि एसपी ने आगे कहा है कि पूर्व मुखिया अरविंद यादव दबंग प्रवृत्ति के आदमी थे, जिनके रसूख की वजह से वे कई जमीनी विवाद के मामले में एक तरफा फैसला सुनाते थे, जिसकी वजह से दूसरे पक्ष के लोग उनसे खुश नहीं थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया है कि इस हत्याकांड का शूटर अभिषेक यादव का मीरगंज बाईपास रोड के पास बीके टाइल्स के बगल में विवादित जमीन है। इसी जमीन को लेकर पूर्व मुखिया अरविंद यादव के द्वारा पंचायती की जा रही थी। पंचायती में अरविंद यादव अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए अभिषेक यादव से 20 लाख रुपए रकम की मांग कर रहे थे। 20 लाख रुपए के बदले उनके पक्ष में फैसला सुनाने की बात कही थी। जब अभिषेक यादव ने पैसा देने से इनकार कर दिया था, तब इस मामले में अरविंद यादव ने एक तरफा फैसला सुनाया। एसपी ने बताया है कि अरविंद यादव की ओर से अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उचका गांव प्रखंड के इलाके में ऐसे कई विवादग्रस्त फैसले किए गए थे, जिससे कई लोग उनसे नाराज थे। ऐसे ही विवादग्रस्त फैसले की वजह से उनकी हत्या की गई है। एसपी ने बताया है कि अभिषेक यादव और लाइनर रंजीत गोस्वामी के द्वारा हत्याकांड से पूर्व उनकी कई बार रैकी भी की गई थी। पुलिस के मुताबिक रैकी के बाद फिर बीते 10 जनवरी को स्कूल में हाजिरी लगाने जाने के दौरान अरविंद यादव की शरेआम गोली से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बता दें कि इस मामले में मृतक के परिजनों ने उचका गांव थाने में झिरवा पंचायत के मुखिया नाजिर आलम, उनके बेटे शफिल उर्फ झुन्ना आलम और स्थानीय नीरज सिंह सहित 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस ने वर्तमान मुखिया, उनके बेटे और एक अन्य को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था। एसपी ने कहा है कि इस हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया हथियार और बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। और एसपी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। 2025 को पूर्व मुखिया अरविंद यादव जो अपने स्कूल में अटेंडेंस लगाने के लिए जा रहे थे, तो उनकी रास्ते में ही कुछ लोगों के द्वारा घेर करके और हत्या की गई। हम लोग के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई और जो परिवार वालों को जिन व्यक्तियों पे डाउट था, उनकी हम लोगों ने 3 व्यक्तियों की उसी समय गिरफ्तारी की थी और शूटर की पहचान हम लोगों ने तभी कर ली थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने एसआईटी बना करके अलग अलग जगह पर रेड कर रहे थे। उसी दौरान में कल हम लोगों ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की, जिनमें एक जो मुख्य शूटर था जिसका नाम अभिषेक यादव है, इसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, और जो लाइनर का काम किया और जो गाड़ी उपलब्ध करवाया है रंजीत गोस्वामी, इसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद में उसने अपना जो जुल्म है, जो आरोप है, वो उसकी कबूला और उसने बताया कि जहाँ पर उसने अपराध किया था और जिस वेपन से उसने अपराध किया था, वो उसने वृंदावन गांव में ही नहर के पास में छुपाया हुआ था। तो जब हम लोग उसकी रिकवरी करने जा रहे थे, तो उसी के दौरान उसने रिकवरी के टाइम पे कार उतर करके और पुलिस को चकमा दे करके भागने की कोशिश की और जो छुपाया हुआ पिस्टल था उससे पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की
हम लोग के द्वारा अलग अलग अपनी पोजीशन लेते हुए दो बार उसको चेतावनी दी। चेतावनी के बाद में भी उसने फायरिंग की, तो हम लोग के द्वारा आत्मरक्षा और कंट्रोल्ड मैनर में फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में उसके लेफ़्ट नी में फायर आर्म इंजरी लगी है। अभी वो सुरक्षित है और बाकी जो विधि व्यवस्था की समस्या भी सामान्य है। इसमें केस के डिटेक्शन के बाद में और भी कई सारे लोगों के नाम आए हैं और घटना का मुख्य वजह भी सामने आया है। मुख्य वजह घटना का है, जो मृतक थे अरविंद यादव, ये अपने क्षेत्र के और अपने समाज के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और क्योंकि पूर्व मुखिया रहने के नाते इनके द्वारा कई सारे जो स्थानीय ज़मीनी विवाद हुआ करते थे उनमें इन्वॉल्व होकर के और एक तरफा एक पक्षीय कार्रवाई की जाती थी या फिर एक पक्षीय एक आदमी का सपोर्ट दिया जाता था और दूसरा पक्ष इनके डर से कुछ बोलता नहीं था। तो कई ऐसे व्यक्ति थे जो इनकी जो आदत थी इससे परेशान थे। तो ऐसे में ही जो मुख्य शूटर है अभिषेक यादव और कुछ एक दो लोग हैं, इन लोगों ने मिल करके प्लान किया और इनका मर्डर किया और ये प्लान किया कि अगर ये मर जाएंगे तो हमारे ज़मीनी विवाद सॉल्व हो जाएंगे। अभिषेक यादव का जो ज़मीन था ये वीके टाइल्स के पास में था और इसका लंबा ज़मीनी विवाद चल रहा था। इसका ये भी कहना था कि इसके द्वारा मृतक के द्वारा लगभग 20 लाख रुपए इनसे मांगे गए थे ज़मीनी विवाद को सॉल्व करने के लिए और जब इन्होंने पैसा नहीं दिया और ना ही ज़मीनी विवाद सॉल्व हुआ तो उसको मजबूरी में आकर के मर्डर करना पड़ा। शूटर कुछ और भी है या फिर